नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उम्मीदवारों के नाम अभी सामने आए ही नहीं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को एक और बड़ा झटका लग गया। एक और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक और घोटाला सामने आएगा और इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ साथ बड़ा झटका जेल में सड़ रहे सत्येंद्र जैन, वही सत्येंद्र जैन जिसको नोबेल प्राइज दिलवाने की गुजारिश कर रहा था केजरीवाल, अब ये सीबीआई का नया चक्कर 10 करोड़ रुपए उगाही किस तरीके से जेल में बैठे बैठे ये उगाही कर रहा था, उसको लेकर के जांच के आदेश दिए गए हैं। मामला बड़ा रंगीन है। रंगीन इसलिए है क्योंकि आरोप लगाने वाला केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का खास मित्र है। एक ऐसा मित्र जिसे केजरीवाल पूरे साउथ इंडिया में आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष बनाने वाला था, अब वही कह रहा है कि दुनिया को तो लूटा ही लूटा, मुझे भी बेवकूफ बना गया केजरीवाल। क्या खबर आई है? खबर यह है कि एलजी वीके सक्सेना है सैंक्शनड अ सीबीआई इंक्वायरी अगेंस्ट former Delhi minister and AAP leader Satyendra Jain for allegedly extorting rupees 10 crore from Sukesh Chandrasekhar while he was lodged in Tihar jail. Granted under the Prevention of Corruption Act, the sanction to prosecute the former Delhi Home Minister, LG House official said, has been accorded to investigate allegations of Jain running a high-profile extortion racket from Tihar jail and demanding rupees 10 crore as protection money from Chandrasekhar to enable him to live peacefully and comfortably in jail. जेल के अंदर से एक हाई प्रोफाइल एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने का आरोप है। अब यही बच गया था। ये भाई साहब जेल के अंदर क्या क्या कुकर्म कर रहे थे ये तो दुनिया के सामने आया ही। आपने देखा होगा वो वीडियो को, जिस वीडियो में ये एक ऐसे शख्स से अपनी मालिश करवा रहा था जो अपनी ही नाबालिग बेटी के बलात्कार के आरोप में जेल में सड़ रहा था। और जब चोरी पकड़ी गई तो ये मनीष सिसोदिया जो आजकल जेल के अंदर में, ये केजरीवाल, संजय सिंह, इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि बड़े निर्दयी हैं बीजेपी वाले और कुछ मीडिया वाले। सत्येंद्र जैन को बकायदा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि उसे मालिश की जरूरत है। किस चीज की? फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी का बहाना बनाया था, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहा था। ये झूठे मक्कार किस्म के नेता आम आदमी पार्टी के कैसा कहां है भाई प्रिस्क्रिप्शन? कभी तुमने दिखाया नहीं। कौन है वो डॉक्टर? बाद में मालूम चला कि ना वो फिजियोथेरेपिस्ट है ना कोई प्रिस्क्रिप्शन है, ये तो बलात्कारी है। अपनी बेटी के बलात्कार करने के आरोप में वहां जेल में सड़ रहा था, उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा था। तो क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि जिस वक्त ये धंधा अरविंद केजरीवाल का ये मित्र हमराज सत्येंद्र जैन ये सारे काम कर रहा था, उस वक्त वो दिल्ली का जेल मंत्री भी था। ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकने वाले केजरीवाल, इनको शर्म तक नहीं आई कि एक आदमी जेल के अंदर में, तुम्हारा जेल मंत्री बंद है और तुमने उसे हटाया तक नहीं था। ये तो मनीष सिसोदिया जब जेल गया तब ऐसा लगा कि अब ये अति हो जाएगा, तब आपने हटाया। LG House officials also alleged that Jain, who was arrested by Enforcement Directorate in a money laundering case, was also lodged in Tihar jail where he had influenced jail officials into providing him a body massage and other VIP treatment. They added that on February 9th, the LG had also sanctioned a CBI inquiry against a Tihar jail superintendent for allegedly extorting money at the behest of Jain and a former Director General of Delhi Prison.
Saxena, having given his sanction for the CBI inquiry, also referred the matter to the Ministry of Home Affairs for necessary action in the matter, official said. सिर्फ सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला नहीं है। एलजी ऑफिस के अधिकारी बता रहे हैं कि ये जो जेल सुपरिटेंडेंट था, जो सारी व्यवस्थाएं कर रहा था, वीआईपी ट्रीटमेंट, बाहर का खाना, मसाज, उसके साथ मिलके ये एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया गया था। उसके खिलाफ ऑलरेडी सीबीआई जांच जारी है। ये आज खबर आई है कि ये जांच अब सिर्फ जेल अधिकारी, जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ ही नहीं, बल्कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी सीबीआई को लिए वो हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन इतना ही नहीं किया गया, ये मसले को बाकायदा होम मिनिस्ट्री में भी डाल दिया गया है। एक दिन बीता नहीं कि केजरीवाल के ऊपर कोई नया केस आ जाता है। एक दिन बीतता नहीं कि कोई आम आदमी पार्टी का नेता किसी केस में फंस जाता है। अभी हाल में ही एक डॉक्टर की आत्महत्या के जुर्म में बाकायदा दोषी करार दिया गया है आम आदमी पार्टी का लीडर। हर तरफ, और ये कहता क्या है, भाई हम तो चुन चुन के लोगों को टिकट दिया करते हैं, ऐसे नहीं दे दिया करते। अभी देखिए जिन जिन लोगों को, 4 लोगों को इसने दिया, एक से एक कहानी आ रही है सबकी। कोई बीबी के ऊपर कुत्ता छोड़ रहा था, तो कोई बलात्कार के आरोप में जो है वो आरोपी है, कोई मारपीट करने में मास्टर है, कोई धमकी देने में मास्टर है। ये तमाम तरह की चीजें आप आ रही हैं। ये राजनीति सुधारने आए थे। 10 साल में हिंदुस्तान की राजनीति में जितनी भी गंदी गंदी बीमारियां थी, वो सारी बीमारियां आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने उसे आत्मसात कर लिया। और यही वजह है कि जब आप पकड़े जाते हो तो आप बहानेबाजी करते हो। अब इसमें क्या बहानेबाजी करोगे तुम? ये तुम्हारा दोस्त है, ये चंद्रशेखर, बर्थडे पार्टी में यही सत्येंद्र जैन और केजरीवाल को ये लगता है कि बहुत अच्छा गाना गाता है। वो बर्थडे पार्टी में ये लोग गाना गाते थे करियोके के ऊपर, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, इस तरह का गाना। ये लोग कोई छोटी छोटी चीजें नहीं है। एक्सटॉर्शन रैकेट तो अलग चल ही रहा है, पूरे प्रूफ के साथ। चंद्रशेखर ने बताया कि दिल्ली के किस पेट्रोल पंप में पैसे दिए गए 2018 और 21 के बीच। साथ ही साथ उसने यह भी बताया कि कैसे केजरीवाल ने 3.5 करोड़ रुपए का घड़ी मंगवाया था। सिर्फ उसका जो बेल्ट है कलर मैच नहीं किया। एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि ये कलर नहीं, दूसरा कलर का चाहिए, तो चार्टर्ड प्लेन से दुबई से बेल्ट आया। ये आम आदमी पार्टी है। ये खुद को कहते कि हम तो आम आदमी, ना बिल्डिंग लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा। आप देखिए क्या 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 नहीं ले रहे। तो ये सारी पोल पट्टी ये चंद्रशेखर खोल रहा है और चैलेंज कर रहा है। वो तो साफ साफ कह रहा है कि केजरीवाल हमारा दोनों का नार्को टेस्ट करवा लो, और जब नार्को टेस्ट हो रहा हो तो उसको लाइव कर दो, पूरी दुनिया देखे सच क्या है झूठ क्या है। लेकिन जब ये बातें सामने आती है तो बस तुरंत वही पुराना रिकॉर्ड जो है घिसा पिटा वो चालू हो जाते हैं। Reacting to the development, the AAP accused Saxena of taking the decision under the influence of the BJP, as it was facing a significant defeat on all 7 seats in Delhi in the Lok Sabha polls. Chandrasekhar has alleged that Jain has extorted and received rupees 10 crore from him in various tranches between 2018-21, either personally or through his accomplices as protection money, so as to enable him to live peacefully and comfortably in different jails such as Tihar, Rohini and Mandoli. बोले बताओ, जेल मंत्री था कि चैन से रहना है, 10 करोड़ रुपए दे दो। बताइए किस तरह का ये एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है। ऐसे नहीं नेशनल पार्टी बन के देश भर में, दुनिया जहान में। मैं उत्तराखंड गया हुआ था, वहां कांग्रेस और बीजेपी का पोस्टर उन इलाकों, सुदूर इलाकों में नजर नहीं आया, लेकिन आम आदमी पार्टी का पोस्टर नजर आ रहा है। भाई पैसे कहां से आ रहे थे? यही सबसे पैसे आ रहे होंगे। तो अब तो सीबीआई की जांच हो गई और केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि 7 के 7 सीट जो है बीजेपी हारने वाली है।
इसीलिए सत्येंद्र जैन के ऊपर सीबीआई केस डाला गया है। अच्छा, तो इस तरह केस तो कांग्रेस पार्टी की तरफ भी 3 तो उसके भी है। किसी कांग्रेस वाले के ऊपर तो नहीं है आरोप लगा है एक्सटॉर्शन का, ये तुम्हारे ऊपर ही क्यों लगा है? कोई आज का मामला नहीं है, कोई आज का मामला नहीं है। पिछले 3 साल से चंद्रशेखर जो है वो चिट्ठियां लिख रहा है, बार बार बता रहा है कि हिम्मत है तो नार्को टेस्ट कर लो अपना, साथ में हम भी करेंगे। सामने में टीवी चैनल के ऊपर आमने सामने डिबेट करने के लिए भी कहा। उसके पास सबूत है और आपके पास भाषणबाजी के अलावा कुछ नहीं है। यही दोनों में फर्क है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।